ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो पूरे खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा के रख देंगे। ईरानी फौज का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा आपदा हुर्मुज़ हमारी रेड लाइन है, अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक ईरान का खित्ते के ममालिक को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। दूसरी जानिब ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमेनिया का कहना है कि अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा वसी होगा। हमारी अफवाज ने अपने अक्सर सलाहियतों का भी मुजाहिरा नहीं किया। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 5वीं रोज बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल हो गई। बंदर अब्बास, चाबहार और सेरक में हमले किए गए। खलीज ओमान में खाली तेल बरादर टैंकर पर भी हमले किए गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की जंगी सलाहियत को कमजोर करना है। मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान का अमरीका पर जवाबी वार। ऑपरेशन नस्र 2 के 8वें मरहले का आगाज। कुवैत और इराक में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना पे रख लिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक में कैसर बेस पर भी अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर कुवैती वजारत दिफा का 21 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी काउंसलर के करीब ड्रोन गिरने से आग भड़क उठी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कहना है कि ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ हकीकी जंग में है। दुश्मन का मकसद निज़ाम का खात्मा और मुल्क को टुकड़ों में तकसीम करना है। ईरानी मुसल्लह फौज को दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आज़ादी है। जंग या मुज़ाकरात का फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। अभी हमारा किसी से बातचीत का कोई इरादा नहीं, हमारी तवज्जो अपने दिफा पर मरकूज है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा जनूबी इब्रान पर अमरीकी हमले जारहाना और गैर कानूनी हैं। अमरीका ने मफाहमत की शराइत तोड़ी, जवाब देने के तमाम रास्ते मौजूद हैं। इसराइल ने ईरान मुआहिदा सबूताज करने के लिए अमरीका में मुहिम चलाई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंकशाफ। कहा इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहिदे को सबूताज करने के लिए लॉबिंग पर भारी रकम खर्च की। जेडी वेंस ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहिदा है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदरावी का कहना है कि कशीदगी वक्ती तौर पर गालिब है। उम्मीद है बिलाखिर अमन और मुज़ाकरात की सोच गालिब आएगी। अमन का अमल कभी खत्म नहीं होता। 27 फरवरी का पाकिस्तानी मौक़िफ़ आज भी बरकरार है। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। फ़रीक़ैन को भी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ईरान अमेरिका कशीदगी के 22 साल में मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 0.4% इजाफे से $85.28 में फरोख्त। WTI की कीमत 0.5% बढ़कर $80.02 फी बैरल हो गई। माहिरीन के मुताबिक अगर खलीजी ममालिक से तेल की बरामदात महदूद रहीं तो ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज कर सकती है। तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल माफिया ने भी कमर कस ली। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मसनूई किल्लत। सरगोदा, डेरा गाजी खान, हासिलपुर, तरंडा, मोहम्मद पनाह में मुतादिद पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी रुल गए। मुसाफिरों का मंजिल तक पहुंचना महाल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खत्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तक़बिल में मईशत के मुतासिर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। गुज़िश्ता कफ़ायतशुमारी मुहिम में आवाम के ताउन पर मशकूर हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त फैसले किए जाएंगे।
चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा का कलअदम कमेटी की प्रेस रिलीज पर वजाहती बयान जारी। कहा, कलअदम कमेटी से राब्ते का मकसद मसले के पुरअमन हल तलाश करना था। ओवरसीज की फलाह और उनके तहफ़्फ़ुज़ात का साला मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कमेटी के बेशतर अफराद ने पुरअमन हल की तजवीज़ पर मंतकी और मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात। सूबे में अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान भी वज़ीर आज़म से मिले। सियासी अमूर समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई पहुंच गए। वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस में शिरकत। इसहाक डार की आलमी रहनुमाओं से मसनूई ज़हानत के ताउन पर मुलाकातें। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमेरिका में बोइंग हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रैडन नेल्सन से मुलाकात हुई। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी पर पेशरफ। मुलाकात में नए तैयारों की खरीदारी के बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत। डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने नए तैयारों की जल्द खरीदारी में ताउन की यकीन दहानी पर ब्रैडन नेल्सन का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के मजीद 5 अजला की आवाम जदीद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद। लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताम। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के तमाम अजला और तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। खुशी है कि मरी में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नवाज शरीफ वाला स्कूल, पढ़ना नहीं सीखना और तख्लीक करना। साहिवाल डिवीजन के लिए 10 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा से आरिफ वाला नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का इफ्तिताह कराया। वज़ीर आला का फूल पेश करने वाले बच्चों से इजहार शफकत। मरीम नवाज तकरीक में तलबा के दरमियान बैठ गई। तालिब इल्म की तरफ से 2 लाख घर बनाने के जवाब पर इजहार मुसरत। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दौरा किया। क्लासरूम, कंप्यूटर और रोबोटिक लैब का मुआयना किया। खुद सहारा रोबोट की रीडिंग चेक की। मरीम नवाज शरीफ ने सलाम हीरो कहा तो तलबा ने पुरजोश जवाब दिया। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉल्टन में 69वीं रिक्रूट कोर्स की पासिंग आउट परेड। वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, मादरे वतन के लिए जानी कुर्बान करने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने हजारों कुर्बानियां दी। गवर्नर सिंध की फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान की मुजम्मत। अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, शोहदा की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वतन अजीज की खातिर जान कुर्बान करने वाले गाजी और शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मुजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से हर पाकिस्तानी की दिल आज़ारी हुई। मौलाना फजलुर रहमान मामले को अना का मसला न बनाए। बयान वापस लेने में उनकी इज्जत कम नहीं होगी। भारत पाकिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। पेशावर में आतिशज़दी का अलमनाक वाक़या। 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया। तहलकाल पाया में घर में आग लगने से मियाँ बीवी और उनके 4 मासूम बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। मरने वालों की शनाख्त सिराज, उनकी अहलिया, बच्चों में हिनाया, हुरैरा, मिनहाल और हसनैन के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की असल वजह मालूम न हो सकी।